बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन हमने कैसे करते हैं। बेसिकली नॉर्मली हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स का हम आपस में लिनियरिटी चेक करते हैं। जो सबसे पहला इसका स्टेप होता है, हम चेक करते हैं ग्राफ्स के थ्रू या विजुअल हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें कोई रिलेशन लीनियर बन रहा है या नहीं बन रहा। देन हम ये सारे इसके स्टेप्स करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और एंड पे हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं कोई कौन सी इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले टॉप पे हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास इसमें कोवेरियंस आ जाती है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया है, इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आ गया है। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। इन दो वेरिएबल्स का हमने सबसे पहले प्लॉट करके चेक कर लिया। इसमें अब देख के पता लग रहा है कि इसमें किसी किस्म का लीनियर रिलेशन ही है, मतलब एग्जैक्ट लीनियर नहीं है, लेकिन लिनियरिटी इसमें काफ़ी हद तक है। अब लिनियरिटी हम जब सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होते हैं तो उसमें हम ग्राफ्स में तो हम मैनुअली तो उसको नहीं बता सकते कि लीनियर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कोरिलेशन मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं बेसिकली, उससे हम इसकी लिनियरिटी चेक कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है इसका सारा, तो मैं इसको वहाँ से बता देता हूँ। इसमें जो हमने एग्जांपल यूज़ करनी है, ये डाटा मैं यूज़ करूँगा एक्स एंड वाई के लिए। नेक्स्ट क्या है कि इस एक्स एंड वाई को मैंने क्या करना है, मैटलैब में लेके आना है। तो ये हमारे पास इसका वेरिएबल हो गया क्लियर वेयर, सारे के सारे वेरिएबल्स क्लियर कर देगा, सब बैकग्राउंड्स क्लोज और क्लियर स्क्रीन कर देंगे। अब ये जो हमारे पास है, मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर ये इसको स्टोर करा रहा हूँ इसकी वैल्यूज़ को, ताकि मुझे बार बार रिपीटेशन नहीं करनी पड़े कैलकुलेशंस करने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ए मैट्रिक्स एक बना दिया और उसमें उसको वैल्यूज़ असाइन कर दी। तो वैल्यूज़ मैंने कैसे असाइन की हैं, सिंपली के 1 इंटू स्पेस डाल के 2.576 कॉलन, मतलब अब मैंने फर्स्ट रो से सेकंड रो में आ गया। सेकंड रो में मैंने कर देना है 1 स्पेस 2.1091। तो इसको मैंने एक्सेल में डायरेक्ट ही कॉन्केटिनेशन करके इसको आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया, स्पेस एंड पे कॉलन सेमी कॉलन लगा दिया, और एंड पे मैंने इसको एक ही रो में कॉन्केटिनेट कर दिया। इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लिया। बेसिकली क्या किया, यहाँ पे जस्ट मैंने मैट्रिक्स को पॉपुलेट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमने लिनियरिटी चेक करनी है। लिनियरिटी चेक करने के लिए मैंने इसमें कोर कोएफिशिएंट, मतलब मैंने इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो CR_A, ये हमारे पास इसका आ रहा है कोरिलेशन। अब हमें पता है कि लिनियरिटी के लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं वो हमारे पास क्या है, कि जो हमारा कोरिलेशन है वो ग्रेटर देन 0.6 या लेस देन -0.6 होगा, तब उसमें विजिबल कोई लिनियरिटी होती है कि हम उसको एज ए लीनियर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देख के पता लग रहा है 0.9, इसका मतलब ये हाईली लीनियर इसमें रिलेशन है, बहुत ज़्यादा लीनियर रिलेशनशिप है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम चेक करने के लिए क्या है, दो कंडीशंस हैं, एक प्लस साइड में 0.6, एक माइनस साइड में -0.6। तो मैंने लीनियर पी के नाम से कर दिया कि प्लस में मैं चेक करूँगा, और रिलेशन की हर वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ कि आइदर वो 0.6 से बड़ी है या नहीं है। अगर ये बड़ी होगी तो ये इसको 1 कर देगा, अगर छोटी होगी तो इसको 0 कर देगा। ये बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स ही है। तो लीनियर पी जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास 1 1 1 1 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0.6 से ग्रेटर हैं। अब लाजमी नहीं है हर केस में हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हमने अभी लास्ट टाइम किया था तो उसमें नेगेटिव की वैल्यूज़ भी आ रही होती हैं। तो हमने लीनियर एन कर दिया, नेगेटिव वैल्यूज़ को मैंने इससे चेक कर दिया कि -0.6 से अगर इसकी वैल्यूज़ बड़ी होंगी, आ, छोटी होंगी बेसिकली, क्योंकि नेगेटिव साइड पे हम जा रहे हैं, तब वो मेरे पास लीनियर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसने इसको भी 1001 में पॉपुलेट कर देना है। अब मुझे तो बेसिकली अलग अलग नहीं चेक करना, सेम चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक ही लीनियर मैट्रिक्स लेंगे, उसमें इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अब दोनों में से एक ही एट अ टाइम 1 होगा और दूसरा हमेशा 0 होगा। जब उनको हम प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास 1 0 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा लीनियर में। अब चूंकि हम इसको सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए कर रहे हैं, तो हमने मेन डायगोनल में तो हमने देखना ही नहीं है। मेन डायगोनल में सेम वेरिएबल अपने साथ ही होता है, मतलब इसमें वेरिएंस होती है, को वेरिएंस हमने देखनी है। तो ये 1 × 2। अब मैंने चेक करना है कि अगर मेरे पास को वेरिएंस इसकी, जो दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, वो 1, यहाँ पे लिनियरिटी 1 आ रही है,
तब मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप करूँगा कि इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करूँगा। तो इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं इफ़ लीनियर 1 2, मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, 2 1 भी कर सकते हैं, वो 1 की इक्वल होगा। देन इसने क्या कर लेना है, जो हमारे पास तीन फार्मूलाज थे, थीटा 1, जिस तरह हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो इक्वेशन की होती है जिसको हम बोल देंगे स्लोप है, और ये हमारे पास क्या है, वाई की वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो हमने क्या कर लिया, थीटा 1 हमारे पास क्या है कि को वेरियंस डिवाइडेड बाय इसका जो हमारे पास वेरियंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। हमने बेसिकली क्या कर लिया, को वेरियंस भी हमने फाइंड कर ली और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर ली। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिकली स्क्वायर हमारे पास वेरियंस हो जाती है। तो हमने क्या कर लिया, को वेरियंस ऑफ 1 2, क्योंकि हमने 1 और 2 वेरिएबल्स को ही हमेशा चेक कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसकी अब आएगी 1 1, इसका हमने स्क्वायर कर लिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास इसमें आएंगी, एक वेरिएबल 1 की आएगी और एक वेरिएबल 2 की आएगी। जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमेशा कौन सी के लिए हमारे पास वैल्यू होगी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस केस में एक्स और वाई के केस में जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास एक्स होता है। तो हमने एक्स जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लिया, मतलब वेरियंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय कोवेरियंस ऑफ 1 2 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास थीटा 1 आ गया। थीटा 1 के बाद हमने थीटा 0 फाइंड करना था, तो हमने थीटा 0 पे आ गए। थीटा 0 का फार्मूला है हमारे पास वाई मीन, जो हमने ले लिया, मतलब सेकंड वेरिएबल, माइनस जो हमारी थीटा 1 की जो स्लोप की वैल्यू आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल 1 की मीन के साथ। तो हमने इसका बेसिकली फार्मूला जस्ट लिख लिया है कि मीन हमने ले ली ए में वाई की। अब पहले वाले को हमने एक्स कह रहे हैं, सेकंड वाले को वाई बोल रहे हैं कॉलम को, तो तमाम रोज ले लूँगा ए की, और कॉलम मैं सेकंड वाला ले लूँगा, उसकी मैंने मीन ले ली। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, मीन ऑफ वाई हो गई, माइनस थीटा 1 टाइम्स थीटा 1 ऑलरेडी ऊपर फाइंड हो चुका है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मीन ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा 0 भी आ जाएगा। अब जब हमने इक्वेशन को डिस्प्ले कराना है कि हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, इसकी लीनियर इक्वेशन, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि अगर इसको हम डायरेक्ट डिस्प्ले में करते हैं तो हमें परसेंट डी के फॉर्म में इसमें डाटा डिस्प्ले करना पड़ता है, जो कि काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो मैंने सिंपल ई क्यू के नाम से एक वेरिएबल लिया, इसमें हम करेक्टर स्टोर करेंगे। अब मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। सबसे पहले मैंने इसमें टेक्स्ट स्ट्रिंग डाल दी, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू। सेकंड मैंने क्या किया कि नम टू स्ट्रिंग, जो हमारे पास नंबर वैल्यू आ रही थी थीटा 0 की, उसको मैंने स्ट्रिंग में कैलकुलेट किया, क्योंकि जो डिस्प्ले करा रहा हूँ बेसिकली मैं इसको सिर्फ स्ट्रिंग्स हम या टेक्स्ट हम डिस्प्ले करा देते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल्स को डिस्प्ले नहीं करा सकते। उसमें हमारे पास या तो वेरिएबल शो ही नहीं होता या उसकी जगह पे बॉक्स बन जाता है। तो हमने नम टू स्ट्रिंग थीटा 0, हमने थीटा 0 की वैल्यू यहाँ पे इसको नंबर में कन्वर्ट करके लिख दिया, प्लस नम टू स्ट्रिंग थीटा वन की वैल्यू हमने लिख दी, मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो इसके साथ एक्स था, हमने एक्स, तो ये हमारे पास फाइनल इसने क्या किया, इक्वेशन को डिस्प्ले करा दिया। इन केस अगर हमारे पास रेंडमली जनरेटेड जो भी नंबर्स हैं, जितने भी मैंने ट्राई किया है, उसमें तो लिनियरिटी नहीं ना होने के बराबर होती है। मेरा तो कभी भी मतलब कोरिलेशन 0.6 से ज़्यादा आया ही नहीं है इसमें। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें आ जाएगा कि अगर लिनियरिटी 1 है ही नहीं, सब की सब लिनियरिटी इसमें क्या है, 0 आ रही है, तब देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वेरिएबल्स। तो हमारे पास गिवन वेरिएबल्स में लीनियर नहीं है रिलेशन, कोई और टाइप का रिलेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक वगैरह, लेकिन लीनियर वेरिएबल लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा।